We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. गांव है रेरा माफी और छंगुर मियाँ की जो करतूतें हैं वो कैसे भतीजे तक पहुंची, भतीजा किस तरीके से इस पूरे नेटवर्क में शामिल था और उसका नाम अफरोज है और अफरोज का वापस से किस तरह से यहाँ पे एटीएस की वो गिरफ्त में है, जेल में है और उसकी तफ्तीश के बाद ये उसके घर का हालात है। इस घर को तोड़ दिया गया है और इस घर को लेकर के जो बताया जा रहा है कि सफरोज का जो ये आवास था, इसमें यहाँ पर वो रहता था परिवार के साथ और चूँकि इसे पहले ही जानकारी हो गई थी कि इस घर को तोड़ा जाना है तो उसका परिवार, जिसमें 2 बच्चे बताए जाते हैं, वो पहले से ही कहीं और रह रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस खंडहर को किस तरह से इसे जमींदोज कर दिया गया है और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अधिकारी भी आ रहे हैं। तो चूँकि तोड़े जाने की प्रक्रियाओं को लेकर के कई बार ये देखा जरूर जाता है कि यहाँ पर आसपास बल लगा दिया जाता है। आप देखिए यहाँ पे बिजली का कनेक्शन था, उसको भी काटा गया है और उसके बाद हम आपको यही दिखा रहे हैं कि ये बुलडोज़र, जिसे यहाँ पर किसी तरह से मुश्किल से लाया गया, बिजली के खंभे और सब कुछ था, लेकिन लेकर के यहाँ आया गया और फिर उसके बाद कार्रवाई होती है। कार्रवाई इस तरीके से कि किसी तरीके का यहाँ पे विरोध ना हो या फिर इस तरह की कार्रवाई में आम तौर पर ये देखा जाता है कि कई बार स्थानीय विरोध हो जाता है या किसी तरीके के विरोध को यहाँ पे रोका जा सके। सफरोज का जो यहाँ घर था, आखिरकार उसे जमींदोज कर दिया गया है और अधिकारी की टीम चली आ रही है। सबसे पहले तो अधिकारियों की ये पूरी टीम है और जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, साफ से ही कार्रवाई हो गई है। और यहाँ पर डीएम साहब, सबसे पहले तो हम आपसे यही पूछेंगे कि किस तरह की सुबह की कार्रवाई थी और किस ये कार्रवाई अब और आगे कितने बढ़ेगी? ये देखिए, सरकारी भूमि, ये नवीन प्रति पर अवैध निर्माण करके मकान बनाया गया था, तो उसको कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए उसको अवैध निर्माण को हटाकर सरकारी भूमि को मुक्त कराया गया। क्या मतलब आमतौर पे बात होती है कि जो उनको नोटिस वगैरह लीगल दी जाती है, क्या वो नोटिस वगैरह मिल चुकी थी पहले? पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए सारी कार्रवाई की गई है। एक बात यहाँ के लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत बना था, तो क्या बात सही है? ये सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण था, उसी को हटवाया गया है। और जिन लोगों ने, लेखपाल, तहसीलदार, कहीं ना कहीं सब एक ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ यहाँ पे लापरवाही हुई है उन अधिकारियों से जो ज़मीनी लेवल पे हैं। क्या उनको भी लेकर के आप लोग कुछ कर रहे हैं? कि जो भी ऐसी गतिविधियों में संलिप्त है, सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। डीएम साहब हमारे साथ और साथ में ये फोर्स है। फोर्स के साथ साथ ये दिख रहा है कि यहाँ पर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस फोर्स का मतलब ही यही है कि सुरक्षा और प्रशासन दोनों ही यहाँ पर है और किसी तरीके का माहौल यहाँ पे ना बिगड़ने पाए या फिर जो तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है उसको लेकर के। कप्तान साहब, आखिर किस तरह की कार्रवाई और फोर्स के साथ यहाँ पे? ये सफरोज नामक व्यक्ति जो कि उसमें मुलजिम है उस मुकदमे में, और ये उनका पैतृक गांव है, तो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत एक कंपनी पीएससी और साथ में 4 थानों की फोर्स को लगाया गया है। जो आप ये देख रहे हैं मलबा, ये सफरोज के मकान का मलबा है जो सरकारी भूमि में बना हुआ था, उसे आज यहाँ ध्वस्त किया गया है। कप्तान साहब, क्या यही एक है या चूँकि तफ्तीश में तो और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं? अभी तफ्तीश चल रही है, विवेचना चल रही है और जैसे जैसे जो आगे आएगा उस मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर कप्तान साहब और जिलाधिकारी दोनों हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस फोर्स की तैनाती और साथ में इस पूरे गांव का माहौल किस तरीके से यहाँ पर जमींदोज किया गया। अब जो डिटेल हमें अधिकारियों ने दिया है कि ये सरकारी ज़मीन है और इस सरकारी ज़मीन पर एक किस तरह से निर्माण हुआ है उसको लेकर के
यहाँ पे नोटिस दी गई और इसको तोड़ा गया है। अभी एटीएस की जांच चल रही है। ये भी बात है कि आगे और भी जो भी तफ्तीश होगी या जिस तरीके की भी जानकारी मिलेगी आगे कार्रवाई होगी। एक प्रश्न जरूर उठ रहा है कि आखिर सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण इसने कैसे कर लिया। दूसरा ये भी जानकारी में आ रही है कि अगर ये सरकारी योजना के अंतर्गत बना है तो आखिरकार जो ज़मीनी अधिकारी होते हैं जो आमतौर पर जिला प्रशासन के होते हैं, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सफरोज को लेकर के अभी एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। छांगुर मियाँ के जो धर्मांतरण का पूरा नेटवर्क था उसका सफरोज एक अहम कड़ी है। देखना यही है कि अब ये जांच और किस तरह आगे जाती है और बुलडोज़र कहां कहां तक पहुंचता है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन, बलरामपुर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।